क्यों किया जाता है यहाँ? इसलिए कि देवता हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन ये देवता खुद ही तरसते हैं, भगवान से कहते हैं कि ऐ प्रभु मुझे एक बार आप मनुष्य बना दो, तुम्हारी कथा सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो फिर देवताओं का पूजन क्यों? बोलिए संत भगवान की। क्यों भाभी जी? जब मां गंगा जी की पावन तलहटी में अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित कथा सुनने के लिए पहुंचे और श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए थे। ध्यान से सुनेंगे भक्त, अब की बार मत भूल जाना। अगली बार फिर आए हम पूछें आपसे, फिर बोलो मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। जब परीक्षित महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ था, तो देवताओं ने क्या सोचा कि महाराज परीक्षित को 7वें दिन कच्छप दसेगा, तो इनको जा करके मैं ये अमृत देवलोक से अमृत लेकर के दे दूं ताकि ये अमर हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। देवता तरसते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो फिर पूजन क्यों? इसलिए जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखा गया और अमृत का कलश एक पलड़े में रखा गया। कहते हैं ये कथा अमृत है और वो केवल अमृत है देवताओं का, उसको पान करके अमर तो हुआ जा सकता है लेकिन आत्मा को शांति नहीं हो सकती है महाराज। तो देखा है जब ये तौला गया, एक पलड़े में अमृत है, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत की कथा है, तो भागवत की कथा जो थी वो पलड़ा भारी हो जाता है और अमृत का पलड़ा हल्का हो गया। तो वहां पर देवताओं का उपहास किया गया, क्योंकि अदला बदली कर की जाती। भाभी जी, कोई आपसे आए और कह दे कि आपके पास कोई चीज देखे अच्छी, बोले मुझे दे दो, आपको बदले इसके बदले में आपको ये अपनी चीज दे दूंगा, तो महाराज उसकी कम कीमत की चीज हो तो आप अपनी दोगे चीज? उसकी चीज 100 रुपये की है और आपकी 500 की है, और वो कह दे आपके 100 रुपये, आपको 100 रुपये वाली अपनी वस्तु भेंट कर रहा हूँ, आप 500 की मुझे बदले में दे दो, दोगे? नहीं देगा कोई। क्यों देगा? क्योंकि उसकी कीमत कम है, मेरी ज्यादा है, कोई नहीं देगा। तो अमृत का मूल्य जो था, अमृत का पलड़ा भारी हल्का था, भागवत का पलड़ा वजन था, तो वहां पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया कि अमृत लेकर के जाइए। अरे अमृत की तुलना आप श्रीमद् भागवत से कर रहे हो? नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा तो महाराज परीक्षित को सुनने को मिलेगी। तो महाराज देवता खींच गए वहां पर, तो बोले श्री सुखदेव जी महाराज एक काम करो, ये साप्ताहिक आयोजन यहाँ पर रखा जाएगा और देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं और उनका उपहास हुआ, तो एक काम करो भैया, उनका भी पूजन करके यहाँ पर उनको स्थान दे दो ताकि वो भी गुप्त रूप से भगवान की कथा सुन सके। अगर उनको स्थान नहीं दिया जाएगा भागवत सुनने के लिए, तो हो सकता है इस विधान में कुछ विघ्न डाले, इस विधान में कुछ विघ्न डालें ताकि उनको भी शांति मिले और हम सबको भी शांति मिले और परीक्षित महाराज को मोक्ष मिल सके। इसलिए देवताओं का यहाँ पर आह्वान किया जाता है, वे भी गुप्त रूप से बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, जो हम आपको दिखाई नहीं देते हैं। वो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, वो भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए कि अरे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य बना दो, मैं अपने कर कमलों से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, अपने पैरों से तुम्हारी ओर बढ़ना चाहता हूँ, अपने आंखों से तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, अपने मुखार बिंदु के द्वारा तुम्हारा गुणगान करना चाहता हूँ। लेकिन मनुष्य ऐसा निगोड़ा जो सोचता है मुझे क्या जरूरत है, कल सुन लूंगा, परसों सुन लूंगा, किसी दिन पहुंच जाऊंगा, दल मिले हैं महाराज, निमंत्रण मिला है भागवत का, तो किसी एक दिन पहुंच जाऊंगा। विचार करो कितने भाग्यशाली हो आप। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद
बंधन का, जो देवताओं का दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज